हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम ग्रुप थ्योरी बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आगे हम आज कोशेंट ग्रुप क्या होता है उसके बारे में, कोशेंट या फैक्टर ग्रुप, विभाग समूह की चर्चा करेंगे। विभाग समूह होता क्या है, ठीक है। यहाँ तक यूनिट 4 का जो टॉपिक था अपने पास नॉर्मल सब ग्रुप, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब आगे आगे की क्लास में हम कोशेंट ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। कोशेंट ग्रुप होता क्या है, ठीक है। कोशेंट ग्रुप, अब यहाँ हमने देखा था, वहां कोशेंट ग्रुप को हिंदी में कहा जाता है विभाग समूह, ठीक है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 112 पर दिया हुआ है, अगर बुक लेकर बैठे हुए तो। विभाग ग्रुप या विभाग समूह, ठीक है। विभाग समूह, ठीक है। यहां पर विभाग समूह क्या करना है, डेफिनेशन देखे विभाग समूह की, तो लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप एंड H is the normal subgroup of G. H क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप G, then the set G upon H of all cosets of H. G upon H किसका सेट होगा, ऑल कोसेट्स का सेट। H के G में जितने भी कोसेट्स है, ठीक है, H के G में जितने भी कोसेट्स है उनका कोई सेट है तो उसको G अपॉन H से सेट से लिखेंगे, इन G टुगेदर with the binary composition, ठीक है। बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड बाय एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी, वेयर एच ए बिलोंग्स टू जी एंड एच बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। एच बी बिलोंग्स टू G upon H and G upon H is a group and is called the quotient group of G by H, ठीक है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई G ग्रुप ले ले और H इज द नॉर्मल सब ग्रुप हो G का, ठीक है। H नॉर्मल सब ग्रुप हो तो H के द्वारा जितने भी कोसेट्स बन रहे हैं उनका कोई सेट बनाओ तो उसको लिखूंगा G बाय H, इसको बोलेंगे G बाय H। G अपॉन H भी बोल सकते हो, G बाय H। अगर G बाय H आप जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है कंपोजिशन, उसके लिए वापस एक ग्रुप हो जाए, G बाय H इज आल्सो एक ग्रुप, देन G बाय H क्या कहलाएगा, एक कोशेंट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। कोशेंट ग्रुप ऑफ G बाय H, ठीक है। द कोशेंट ग्रुप ये क्या कहलाएगा, कोशेंट ग्रुप कहलाएगा G बाय H, ठीक है, जिसे बोलेंगे विभाग समूह। क्या G बाय H क्या होगा, और H के सभी कोसेट्स का सेट, ठीक है। जिसे हम देखते थे पावर सेट सब ग्रुप का, किसी G के सब ग्रुप देखते थे, उन सब ग्रुप का सेट, जो सारे सब ग्रुप्स का सेट जो बनता था उसको बोलते थे पावर सेट। वैसे के वैसे यहाँ पर जितने भी कोसेट्स बन रहे हैं H के जी में H के जितने भी कोसेट्स बन रहे हैं उन सबका क्या सेट बना हुआ है एक, तो उसको बोलेंगे G बाय H। और G बाय H आप सेल्फ एक ग्रुप हो जाए तो उसको बोलेंगे कोशेंट ग्रुप, ठीक है। G बाय H क्या कहलाएगा, कोशेंट ग्रुप, ठीक है। डेफिनेशन में पढ़ लिए, हिंदी में देखें तो यदि G एक ग्रुप है एंड H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप है तो H के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, ठीक है, सहसमुच्चयों का समुच्चय G बाय H भी ग्रुप हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, विभाग समूह या खंड समूह, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो होगी डेफिनेशन, इसके बाद आपके दी हुई है एक थ्योरम 3.8। थ्योरम 3.8 के लिए कि द set of all cosets, the set of all cosets of H
is normal subgroup of G is a group with respect to multiplication of coset defined as follows, ठीक है। एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। यहां पर प्रूफ देखेंगे इसका, ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेट डिफाइंड एज फॉलो। मल्टीप्लीकेशन के कोसेट डिफाइन किस पर करेंगे, एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी में। इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है, कि लेट जी बाय एच, जी में एच के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, जी बाय एच क्या होगा, सभी कोसेट्स, ऑल कोसेट्स का सेट होगा, ठीक है, जी बाय एच। यहां जी बाय एच को मैं किस तरह लिखूंगा, एच अपॉन ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। एच ए, जी बाय एच को कैसे लिखूंगा, एच ए बिलोंग्स टू किस में होगा, जी में। कोसेट्स कैसे लिखते हैं, देखो कोसेट्स इसी तरह लिखा जाता है, एच ए, एच क्या होता है, उसका जी का सब ग्रुप, ठीक है, जी का सब ग्रुप, और ए क्या होता है, जी का एलिमेंट, उसके सेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करवाते जाएंगे ए का, और एच ए का जो सेट मिलेगा वो क्या बोलाता है, उसका लेफ्ट को सेट, ठीक है, या राइट को सेट, ठीक है। तो यहाँ पर एच ए, यहाँ पर ए चेंज करते जाओ, जितने भी कोसेट बनेंगे जी के, उन सारे कोसेट का सेट क्या हो जाएगा, जी बाय एच, ठीक है। या लेफ्ट कोसेट में देखो तो ए एच हो जाएगा, ठीक है। राइट कोसेट का सेट बनाओ या लेफ्ट कोसेट का सेट बनाओ, एक ही बात है, ठीक है। ऑल कोसेट्स, ठीक है, क्योंकि ये हो गया जी बाय एच को डिफाइन कर रहे हैं, क्या हो गया, जी बाय एच। अब देखो ए बिलोंग्स टू जी, कोई जी का एलिमेंट ले लिया और बी भी जी का एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो ए बी भी जी में होगा क्लोज प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब ए बी भी जी में है तो एच ए बी किस में होगा, एच, अगर ए बी भी जी में है तो एच ए बी भी कोई कोसेट्स होगा, ए बी पूरा एलिमेंट ले लो तो एच ए बी किस में, जी बाय एच में होगा। देखो एच ए, इस ए को जी का एलिमेंट हो तो एच ए तो ए बी पूरा जी में है, तो ए बी पूरा है तो एच ए बी भी जी बाय एच में होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि एच ए कोई जी का एलिमेंट है, ठीक है, एच ए जी का एलिमेंट है जी बाय एच का, ठीक है, और एच बी भी किसका है, जी बाय एच का एलिमेंट है, एच ए भी जी बाय एच का एलिमेंट है और एच बी भी जी बाय एच का एलिमेंट है, इंप्लाइज। अब इसका प्रोडक्ट करवाऊं, एच ए एच बी, क्या करो, एच ए एच बी, तो ये क्या होगा, एच ए बी के बराबर होगा, ठीक है। एच ए एच बी का प्रोडक्ट करवाऊं, देखो एच ए जी बाय एच का एलिमेंट ले लिया, एच बी भी जी बाय एच का एलिमेंट ले लिया, तो एच ए एच बी क्या होगा, एच ए एच बी। अब जानता हूं कि एच ए एच बी किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर एच ए बी के, ठीक है, एच ए बी पे, और एच ए बी जानता हूं कि जी बाय एच का एलिमेंट है, उसका प्रोडक्ट भी जी बाय एच का एलिमेंट है, तो जी बाय एच की गुणन संक्रिया के लिए क्या हो गया, समवृत्त, क्योंकि जी बाय एच। अब मेरे को इसको ग्रुप ही प्रूफ करवाना है, गुणन संक्रिया के लिए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड है तो जीवन तो क्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब साहचर्यता प्रूफ कर लो, साहचर्यता, अब एसोसिएटिव, इसको ग्रुप ही प्रूफ करवाना है और कुछ नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो साहचर्य हो गया, वैसे वैसे अब साहचर्यता प्रूफ करवाते थे एसोसिएटिव के लिए, एच ए एच बी और एच सी, तीन कोसेट्स ले लो, बिलोंग्स टू जी एच को ग्रुप भी प्रूफ करवाना है, ठीक है। और ए बी सी किस में से एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। अब एच ए एच बी और एच सी किसके एलिमेंट है, जी बाय एच के, तो एच ए, ठीक है, एच ए एच बी एच सी बराबर क्या होगा, एच ए बी एच सी, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, एच ए बी एच सी के, तो ये एच ए बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको क्या लिखूंगा, एच, ठीक है, एच ए, इसको साहचर्यता से एच बी सी लिख सकता हूं,
ठीक है, वही किसके बराबर होगा, एच ए एच बी सी के, ठीक है, एच ए एच बी सी के बराबर हो जाएगा। वही अब देखो एच ए एच बी सी के बराबर हो गया, ये क्या है, एच ए एच बी सी के बराबर हो गया। अब एच ए एच बी सी, तो यहां पर ये लिख सकता हूं एच बी सी को एच बी एच सी, ठीक है, एच बी एच सी के बराबर लिख सकता हूं। तो ये किसके बराबर हो गया, एच ए एच बी एच सी को लेके चले थे और इसके बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव फॉलोज, ठीक है, एसोसिएटिव को भी फॉलो कर गया। अब एसोसिएटिव के बाद क्या करते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ करवाओ। आइडेंटिटी प्रूफ करवाने के लिए क्या करता हूं कि एच मैं क्या करता हूं, ए स्टार ई बराबर ए करता हूं। अब यहां पर ए एलिमेंट किस, या ई स्टार ए के बराबर होता है, ठीक है, यहां पर ए कैसा एलिमेंट ले रहा हूं मैं, एच ए, कोई एलिमेंट ले लिया जी बाय एच का, तो जी बाय एच में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आइडेंटिटी किस टाइप की होगी, एच ई टाइप की होगी, ठीक है, आइडेंटिटी किस टाइप की होगी, ई बराबर एच ई टाइप की होगी। अब आइडेंटिटी भी उसमें हो जाए तो इसका मतलब एच ए एच ई बराबर क्या मिलना चाहिए, एच ए के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है, एच ए के बराबर में। अब एच ए एच ई बराबर क्या हो जाएगा, एच ए ई, ठीक है, एच ए ई। अब एच ए ई बराबर क्या होता है, ए ही होता है, तो ये एच ए, तो देखो एच ए ई एच ए के बराबर मिल गया, ठीक है, बिलोंग्स टू जी बाय एच, ठीक है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। और ई बराबर क्या है, एच ई बिलोंग्स टू जी बाय एच, ठीक है, आइडेंटिटी, क्योंकि एच ए स्टार ई किया तो अपन को ए मिल गया, ठीक है, ए स्टार ई करने पर ए मिल जाए तो आइडेंटिटी जो ई लिख रहे हैं वो एग्जिस्ट कर जाती है जी बाय एच में, ठीक है। वैसे कि वैसे इनवर्स देखो, इनवर्स क्या करते हैं अपन, ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी के बराबर मिलना चाहिए। अब यहां पर ए क्या ले रहा हूं मैं, एलिमेंट किसका, ए बिलोंग्स टू जी कर रहा हूं, तो उसका इनवर्स क्या होगा, ए बिलोंग्स टू जी बाय एच कर रहा हूं, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी बाय एच, तो उसका इनवर्स क्या होगा, इंप्लाइज ए इनवर्स भी जी बाय एच में होना चाहिए। तो देखो एच ए इनवर्स करता हूं तो वो मुझे किसके बराबर मिलना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर, नहीं यहाँ ई बराबर क्या है, एच ई है, ठीक है, तो आइडेंटिटी के बराबर, तो ये क्या होगा, एच ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, ठीक है, एच ए एच बी बराबर एच ए बी होता है, तो एच ए इनवर्स हो जाएगा। अब एच ए इनवर्स जानते हैं आइडेंटिटी से ई होता है, तो क्या मिल गया, एच ए इनवर्स बराबर एच ई के बराबर मिल गया, और एच ई बिलोंग्स टू किस में होता है, जी बाय एच में। तो इंप्लाइज क्या मिल गया कि इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब देखो आइडेंटिटी, देखो क्लोज्ड एसोसिएटिव भी हो गया, आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी हो गया, चार प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या कह सकते हैं, सो जी बाय एच इज ऑल्सो ए ग्रुप फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जी बाय एच भी मल्टीप्लीकेशन ग्रुप हो गया। सो प्रमेय के अंदर, सो बाय प्रॉपर्टी जी बाय एच इज ए कोशेंट ग्रुप, ठीक है, ये प्रूफ करवा दिया, सेल्फ एक ग्रुप प्रूफ करवा दिया। देखो ये थ्योरम्स वापस देख लो, द सेट ऑफ ऑल कोसेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल कोसेट विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट डिफाइंड एज फॉलो, एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब खुद एक समूह हो, खुद एक ग्रुप हो, ये प्रूफ करवाना है कि जी इज द सब ग्रुप ऑफ, जी इज ए ग्रुप। देखो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन, जी बाय एच जो ऑल कोसेट का सेट होगा वो आप खुद में एक ग्रुप होगा, ये प्रूफ करना है। और वो डिफाइन किस प्रकार है, एच ए बी बराबर एच ए बी, वहां अपन ग्रुप प्रूफ करने के लिए करते थे ना कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी दिया होता था, तो उसको ग्रुप प्रूफ करते थे, ऑपरेशन लेते थे। यहाँ पर संक्रिया क्या दी हुई है, एच ए एच बी बराबर एच ए बी,
ये प्रकार की, जैसे वहां पर किसी संक्रिया में ए स्टार बी बराबर ए बी ए प्लस बी माइनस ए बी बाई टू, इस टाइप का भी संक्रिया दी हुई थी। ठीक है, तो अपन को संक्रिया ये दी है और उसके लिए ग्रुप प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है। ये बहुत इजी थ्योरम्स थी। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं, अपन एक छोटी सी थ्योरम और देख लेते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं एक थ्योरम्स और बताता हूं आपको। ठीक है, देखो अब अपन देखते हैं यहां पर थ्योरम्स, एक कंसेप्ट, एक एक डेफिनेशंस देख लेना। थ्योरम 3.9 में दी हुई है। ठीक है, 3.9। ठीक है, इफ n इज ए नॉर्मल, इफ n is a नॉर्मल सबग्रुप, n क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G, G का नॉर्मल सबग्रुप होगा, देन ऑर्डर ऑफ G अपॉन n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, उन दोनों के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि परिभाषा ऑर्डर ऑफ G अपॉन n, G में n के विभिन्न भिन्न दक्षिण समुच्चयों का संख्या होगी। G अपॉन h, G अपॉन n क्या होगा, n के सभी कोसेट्स का सेट होगा। ठीक है, तो G क्या होगा, G में n का इंडेक्स, इंडेक्स किससे डिफाइन करेंगे, अब देखो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ G अपॉन n इक्वल टू क्या होगा, G में ऑल ऑर्डर क्या कहलाएगा कि उसके किसकी, ऑर्डर ऑफ G अपॉन n, ऑर्डर ऑफ किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या कहलाएगा, उसमें जितने अवयवों की संख्या है वो, तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन n, G अपॉन n में अवयवों की संख्या क्या होगी, जितने भी कोसेट होंगे। ठीक है, जितने भी कोसेट होंगे तो ऑल कोसेट्स ऑफ n इन G, द नंबर ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ n इन G। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स ऑफ n इन G, इंडेक्स n का इंडेक्स क्या होगा, अब इंडेक्स जानते हैं कि G में अवयवों की संख्या। ठीक है, इंडेक्स क्या होती है, एलिमेंट्स इन G अपॉन एलिमेंट्स इन H। ठीक है, एलिमेंट्स इन G, G में अवयवों की संख्या बटे n में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो G में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, ऑर्डर ऑफ G के बराबर, और n में अवयवों की संख्या ऑर्डर ऑफ n के बराबर। ठीक है, अब इंडेक्स ऑफ n इन G, इंडेक्स क्या होती है, सभी कोसेट्स की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑल कोसेट्स। ठीक है, वही होता है G अपॉन n में अवयवों की संख्या क्या होगी, G अपॉन n ही सेट होता है, कोसेट्स का सेट होता है, ऑल कोसेट्स का सेट। तो G अपॉन n में अवयवों की संख्या क्या होगी, ऑल कोसेट्स के बराबर, जितने भी कोसेट्स डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन रहे हैं उनके बराबर, तो वो इंडेक्स के बराबर होता है। इंडेक्स पहले ही देख चुके, नॉर्मल सब ग्रुप में अपन देख चुके, एलिमेंट्स ऑफ G तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन n, तो ये इंप्लाइज क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ G अपॉन n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये एक छोटी सी थ्योरम है, अपन को ये स्टेटमेंट के रूप में याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आ सकती है या तो, बट ये आगे की बड़ी थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये उपयोग में आ सकती है। ठीक है, यहां से आगे का जो डिस्कशन है अपन वो, यहां से जो आगे का डिस्कशन है अपन वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक देख लिया कि कोशेंट ग्रुप क्या होता है। कोशेंट ग्रुप होता है कि जितने भी कोसेट्स होते हैं, ठीक है, किसके, n के कोसेट G में, उनका सेट बनाओ, उनका सेट, तो उनके सेट को कैसे लिखेंगे, G बाय H से, और उनका सेट अगर ग्रुप हो जाए तो सेल्फ G अपॉन H भी एक ग्रुप हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोशेंट ग्रुप। ठीक है, कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना। अब कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, G अपॉन n का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n। ये भी दोनों थ्योरम्स को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट के रूप में इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट जो दूसरी जो अपन ने करी, G अपॉन ऑर्डर ऑफ G अपॉन n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये आगे के इस थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए अपन इसका उपयोग करेंगे।
ठीक है, यहाँ अपनी क्लास को विराम देते हैं, आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।